नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को एक ऐसी शेरनी के बारे में बताना चाहती हूं जो कि उत्तर प्रदेश में जाकर सदन में दहाड़ने का काम करती है और पूरी की पूरी बीजेपी की पोल पट्टी खोलकर रख देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पल्लवी पटेल की। दोस्तों, दरअसल पल्लवी पटेल सिराथू सीट से विधायक हैं और वो पार्लियामेंट में अक्सर दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार से सदन में पल्लवी पटेल गौतम बुद्ध को लेकर, बहुजन महापुरुषों को लेकर किस प्रकार दहाड़ने का काम कर रही हैं और पूरी की पूरी बीजेपी मौन है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों देखिए, तब उन्होंने एक देश जापान का नाम लिया और उन्होंने कहा कि उस देश की आधी आबादी, बल्कि मोर देन 50% आबादी बौद्ध को मानने वाली। सर्वप्रथम सत्ता पक्ष के इतने शीर्ष और अनुभवी माननीय सदस्य के श्रीमुख से तथागत गौतम बुद्ध का नाम सुनकर खुशी हुई। और दूसरा, जिस देश का नाम उन्होंने लिया वो देश आज विकसित देशों की श्रृंखला में शामिल है। वो देश है जिसने तथागत गौतम बुद्ध के सिर्फ देशनाओं को सुना भर उसका अनुपालन किया है, वो विकसित देश बन गया है। और हम वो देश हैं जिसकी धरती पर, जिसके कण कण में तथागत गौतम बुद्ध व्याप्त हैं। वो देश आज गाय, गोमूत्र और गाय गोमूत्र के नाम पर विकास की बातें कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हीं तमाम चीजों को आगे लेकर के विकास और विजन को बाधित कर रही है, जबकि यथार्थवादी सोच, वैज्ञानिक सोच से ही हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। भारत जो तथागत गौतम बुद्ध, जो ज्योतिबा फूले, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से बड़ा इस देश में विकास की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। और दुर्भाग्य है हमारा ये कि चाहे केंद्र चाहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज वो हमारे इन्हीं पुरोधाओं के विचार और विजन को आधार बना करके इस देश में विकास और विकसित होने का कोई मसौदा तैयार नहीं कर पाई। हाँ, ये बात जरूर है कि हम एक ऐसा विकसित भारत चाहते हैं जहां इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उस तक विकास पहुंचा सके। हम एक ऐसे विकसित भारत की कल्पना करते हैं जहां पर सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति इस देश के संसाधनों पे उसका अधिकार हो और उसका इस्तेमाल कर सके। मानवीय देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से विकसित बनाने के लिए इस देश के वंचित वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज के समान सदस्यों को उनकी मान्यताओं के अनुरूप समान रूप से अवसर देकर आगे बढ़ाने की नीति और नियत पे काम करना होगा। तभी हम इस देश को विकसित देश की परिभाषा और उस श्रृंखला में शामिल कर सकते हैं। हमारे सपनों का विकसित भारत और हमारे सपनों के विकसित भारत सामाजिक न्याय की कसौटी पर कसा होना चाहिए। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अविलंब जातिवार जनगणना कराते हुए इस देश के बहुसंख्यक वंचित वर्ग के लोगों के बुनियादी विकास के सापेक्ष विकसित भारत की परिभाषा और परिकल्पना करें। और तभी यह संभव होगा कि हम इस देश को इस विश्व के पटल पर सबसे मजबूत और विकसित भारत के रूप में खड़ा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूं कि जो लक्ष्य दिया गया है 2047 का, वह संभव नहीं है। उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन हासिल सिर्फ तभी किया जा सकता है जब जिस विकास की बात हम कर रहे हों वो विकास ऐसा हो जो सबको एक साथ उन्नति देने वाला। और जिसकी तरफ अगर हमको बढ़ना है तो हमको जातिवार जनगणना कराते हुए इस बात को स्थापित करना है कि जिस समाज की हो जितनी संख्या भारी, उस समाज की हो उसकी हिस्सेदारी, और जिस समाज की हो जितनी हिस्सेदारी, विकास में हो उसकी जिम्मेदारी।
को स्थापित करने का काम करेगा। और सामाजिक न्याय जो इस देश की संविधान की परिकल्पना है, जो इस देश की संविधान का आधार है, उसकी नींव इस देश में दो स्तंभों पर रखी गई है। एक स्तंभ है शिक्षा और दूसरा स्तंभ है रोजगार। लेकिन इस देश में चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, आप लोगों ने तमाम सरकारी संस्थानों को बंद करके ये हवाला देते हुए कि घाटे का सौदा है, आपने बंद करके इस प्रदेश और इस देश के युवाओं को किसी काबिल नहीं छोड़ा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है, ये तमाम कवायद सिर्फ इसलिए है कि सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आरक्षण के नाम का जो ठोस कदम उठाना चाहिए था, सिर्फ आपको वंचित समाज को वो आरक्षण न देना पड़े, वो आरक्षण न देना पड़े, इसलिए आपने आज आरक्षण के इस मजबूत कदम को 10% EWS का रिजर्वेशन देकर के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपने तमाम नौकरियां खत्म कर दी, तो आज इस प्रदेश का युवा जो नौकरी करने की बात जोड़ रहा था, वो आज इस देश में सरकारी नौकरियों के जो आवेदन पत्र आते हैं, उसको भरने के नाम पे इस देश का जो राजस्व है, उसकी बढ़ोतरी का एकमात्र सबसे बड़ा सूत्रधार बनकर रह गया है। इससे बेहतर भविष्य की कल्पना आप नहीं कर सकते थे। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस देश का स्तंभ है शिक्षा, वो स्तंभ है जो इस संविधान में वर्णित है। लेकिन आपने अपने तुगलकी फरमान के द्वारा जो परिषदीय स्कूल को मर्जर और क्लोजर करने का एक अध्यादेश, एक ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद आपने इस देश के बच्चों की किताबें और उनके हाथों की लकीरों, उनके हाथों से भविष्य छीनने का काम कर दिया है। और आप बात करते हैं विजन 2047 की, आप बात करते हैं विकसित भारत बनाने की। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हम उत्तर प्रदेश हैं, वो प्रदेश जो इस देश की ग्रोथ डिसाइड करता है। हम वो प्रदेश है जो इस देश की ग्रोथ ड्राइव है। हम वो प्रदेश है जिसके पास इस देश का सबसे बड़ा युवा होने का गौरव हासिल है। हम वो प्रदेश है जो इस देश की सबसे ज्यादा GDP में योगदान करता है। हम वो प्रदेश है जिसके राजनीतिक गलियारों से होकर के दिल्ली की सत्ता स्थापित होती है, और उसके बाद भी आजादी के अमृत काल में आज उत्तर प्रदेश विकसित होने पर चर्चा कर रहा है, जबकि महाराज। आपको इस वीडियो में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अपनी राय हमें ज़रूर दें। फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।